हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ द गुरुकुल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नेक्स्ट जो लेसन है हिस्ट्री का उस पर कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। प्रागैतिहासिक जो काल था उसमें मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो प्रागैतिहासिक जो काल होता है वो उसमें लिखित प्रमाण मिलते नहीं है, तो उस समय का जो मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका आंसर है हथनौरा। क्या है? हथनौरा। नेक्स्ट आगे की तरफ, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स नाम आपने पहले भी सुना होगा। नेक्स्ट जो है, हड़प्पा सत्ता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सत्ता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा सत्ता की खोज हुई थी। नेक्स्ट, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है बगोरा से। कहां से? बगोरा से। पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें बगोरा से प्राप्त हुआ है। जब हम लेसन जो आपको बता रहे होते हैं तो आप कोशिश करो कि उतने ही टाइम में जिसमें आप वीडियो देखते हो उसमें ही वो लर्न हो जाए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ देख ले रख दे और फिर उसको फिर कोई फायदा नहीं है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? प्रागैतिक जो पुरातत्व का जनक है रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? इस इतिहास विगत की राजनीति है, किस इतिहासकार ने कहा था? आंसर इसका होगा सीले। जो सीले इतिहासकार था उसने ये कहा था कि इतिहास जो है वो विगत की राजनीति है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो गंगा के जो मैदान है उसमें जो प्राचीनतम अवशेष जो मिला है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष मिला है वह कालपी। कालपी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सत्ता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सत्ता को किसने पता लगाया था? एक तो आपने ये देखा कि हड़प्पा सत्ता की खोज किस वर्ष में हुई, तो 1921 में हुआ था, 1921 में। और हड़प्पा सत्ता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? सबसे पहले हमें कहाँ से ये प्राप्त हुआ कि धान की खेती होती थी? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा। उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा। उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से हमें धान की खेती
का प्रमाण मिला है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ी खोज क्या था? पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ी खोज की गई थी वह क्या था? आग। आग को कैसे जलाते हैं, यानी आग जलाना जो है, ये पूरा का पाषाण जो काल था वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनुष्य का। उसने आग का पता लगाया था कि आग कैसे जलाया जाता है। खानाबदोश आदमी किस काल में अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था? किस काल में? तो नवपाषाण काल आ गया था। क्या आ गया था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में इंसान अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था, नवपाषाण काल। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक, देख लो, भारतीय वो अलग है, आपको वहां जो बताया था, एक तो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है, और यहाँ पर अंतर क्या है, ये कहता है भारत का कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन जिस समय राजा था, शासक था, उस समय जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था विंसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फयान कहाँ का निवासी था? आप जानते होंगे, फयान चीनी जाति था, चीन का था, जो भारत में आया था। कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी। तो प्रतिदिन एक और है कि नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती सर्वप्रथम कहाँ प्रमाण मिले हैं? एक क्वेश्चन रह गया था, नवपाषाण स्तर पे गेहूं और जौ की खेती। सबसे पहले जब मानव ने अनाज का पता लगाया था तो सबसे पहले ये समझो कि सबसे पहले गेहूं का पता लगाया था, उसके बाद जौ का पता लगाया था। अब यहाँ पर कह रहा है कि सर नवपाषाण स्तर पर गेहूं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ? मेहरगढ़। गेहूं जौ का खेती का प्रमाण हमें मेहरगढ़ से पता चला है। तो हर रोज की तरह आज भी हमने एक लेसन और पढ़ा है, लेसन 5। इसमें जो भी क्वेश्चन है आप इसको आप लर्न कर लेना, और आप लोग जब हम मेरे साथ होते हो तो पढ़ते हो तो कम से कम क्या होता है, मुझे भी मेहनत लगता है। तो हम आशा करते हैं कि जब आप पढ़ते हो तो कोशिश करो कि जो चैनल से आप पढ़ते हो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करो, है नहीं? तो जो द गुरुकुल लर्निंग 772 है, इसको आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।